Good afternoon, students. So in the previous video we discussed about the magnetic field due to circular current carrying loop and the factors that affect the strength of magnetic field. So if you all remember, it was something like this. Suppose that this was your loop, circular current carrying loop, and this is your direction of current over here. तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका एक तरफ नॉर्थ पोल बन रहा होता है और दूसरे तरफ साउथ पोल बन रहा होता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। जिधर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा उधर नॉर्थ पोल, जिधर क्लॉकवाइज जाएगा उधर साउथ पोल। और इसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रहे थे वो कुछ इस तरह से बन रहे थे कि इधर सपोज इधर नॉर्थ पोल है तो इधर फुहारे के जैसा बाहर निकलता हुआ ये फुहारे के जैसा मैं बाहर निकलता हुआ इसको मैं दिखाऊंगा। और इस एंड से मैं इसको कैसा दिखा सकता हूं कि हाँ ये क्या है कि इधर से निकल रहा है और इधर से लग रहा है ये ऐसा फुहारा अंदर आता हुआ। ये इधर एरो, तो इट वॉज समथिंग लाइक दिस, इट वॉज समथिंग लाइक दिस। चलिए, तो ये हो गया हमारा रिंग। अभी रिंग की जगह में ऐसे ऐसे काफी सारे रिंग ले लूं मैं। एक ये रिंग ले लूं, ने एक स्प्रिंग के जैसा। अगर मैं एक रिंग की जगह में मैं ऐसा ले लूं कि अ ग्रुप ऑफ रिंग्स, तो यहाँ पे सपोज दैट दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ करंट। दिस आई टेक एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसमें क्या होगा कि एक तरफ तो हमारा साउथ, जैसे यहाँ पर एक तरफ साउथ नॉर्थ बन रहा था, दूसरी तरफ साउथ बन रहा था, तो इसमें भी क्या होगा कि एक तरफ नॉर्थ बन रहा होगा और दूसरी तरफ साउथ बन रहा होगा, क्योंकि ये एक रिंग, ये दूसरा रिंग, ये तीसरा रिंग, इस तरह से एक स्प्रिंग के जैसा। और इसमें मैं करंट पास करा दिया हूँ। करंट का डायरेक्शन मैंने पहले दिखा दिया। तो चलिए इसको मैं ऐसे दिखा दूं। तो इसमें भी ये काफी सारे रिंग्स बन गए। सपोज दैट मैंने 5 रिंग बनाए, एक 2 3 4 5 रिंग बनाया। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रिंग से मान लेते हैं 10 लाइंस निकल रहे हैं, तो 5 रिंग से कितने हो जाएंगे? इसके कारण 10, इसके कारण 10, इसके कारण 10, इसके कारण 10 और इसके कारण 10, टोटल 50 लाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और वो कैसा बनेगा, वो कैसा दिखेगा हमारे को, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ऐसे ही मैं बनाता हूं कि नॉर्थ से फुहारे के जैसा निकलना और साउथ पे मर्ज। और अंदर में क्या खास बात होगी कि सबका पॉइंट टू पॉइंट अगर मिला लें तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइंस। ऑल द लाइंस आर पैरेलल, ऑल द लाइंस आर पैरेलल। ये इसका खासियत है कि अंदर में ये पैरेलल हो जा रहा है ये फील्ड लाइंस, और बाहर में कुछ इस तरह से मिलेगी। इसको आगे आप प्रोसीड करके गोल बना सकते हैं। तो क्या मैं बोला कि हाँ, ये चीज भी तो मैं बताना ही भूल गया कि इस स्प्रिंग नुमा जो रिंग हमारे को मिला वो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं सॉलिनॉइड। उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, सॉलिनॉइड। तो जैसे क्या है कि यहाँ पे एक रिंग से अगर 5 लाइंस मिल रहे हैं, तो इसमें से ये मैंने बहुत कम बनाया है, ये और भी ज्यादा यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे और भी बना दें
तो कुछ इस तरह से बनेगा मेरे को। तो अंदर में क्या हो जाएगा कि सारे फील्ड लाइंस हमारे को पैरेलल मिल रहे होंगे इनसाइड में। तो हम लोग क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आप जान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड आर पैरेलल। और क्या है इसका एक और खास बात क्या है कि by solenoid we can magnetize materials, means materials can be magnetized. Materials can be magnetized. जैसे इसके अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो इसके अंदर अगर मैं एक रख दूं मटेरियल तो उसको मैं मैग्नेटाइज कर सकता हूं, वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट हो गया, ये सब को हम लोगों ये क्या कर सकते हैं, हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सोलिनॉइड के अंदर रख दो, तो सोलिनॉइड और सोलिनॉइड से करंट को पास करा दो, तो वो मेटल भी या मटेरियल भी क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। मीन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगी। और ये अगर गौर करके देखें तो ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट एज अ बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट के जैसा ही हमारे को क्या हो रहा होता है, दिख रहा होता है। तो यहाँ पे चले तो हम लोग ये डिस्कस करें कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे हम लोग क्या बोले कि एक रिंग है तो 5 लाइन बना, तो ऐसा अगर 10 रिंग है तो वहाँ पे 50 लाइन होगी। तो कैसे हो गया, तो हम लोगों ने वो n टाइम्स जितना भी टर्न्स है यहाँ पे उतने टाइम्स वो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ऐसे तो हम लोग डिस्कस करना चाहें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या है, पहला क्या है कि वो जो है इट इज डायरेक्टली, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B से डिनोट करते हैं, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले तो करंट है। जब करंट ही ना रहेगा तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का बारे में सोचना भी बेकार है। तो सबसे पहला है कि मैग्नेटिक करंट पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा क्या है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। और किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है, एक और फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है, वो होता है ये जो दोनों एंड के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे भी ये डिपेंड करता है। ये बीच का नॉर्थ और साउथ, ये इस एंड और इस एंड के बीच के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मीन्स इस लेंथ को, ये जितना लेंथ ये बड़ा होगा, ये लेंथ जितना भी बड़ा हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ के बीच का लेंथ, ये लेंथ क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का लेंथ, ये जितना बड़ा होगा उतना ही वीक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो एक्चुअली में इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, वेयर N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक्चुअली में ये स्मॉल n को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ये याद रखिए, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बस आपको जानना है। इसीलिए ना ये बोला जाता है कि एक सपोज दैट एक हॉर्स शू मैग्नेट अगर हम ले, जैसे यहाँ पे सपोज और दो तरह से, या फिर मैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक्सप्लेन कर दूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सॉलिनॉइड हो गया। तो सॉलिनॉइड क्या है कि एक स्प्रिंग टाइप का जो स्ट्रक्चर हो रहा होता है,
है ना, एक रिंग हो गया। अभी ऐसा ऐसा काफ़ी सारे हम लोगों ने रिंग्स का एक अरेंजमेंट ले लिया, तो वो जो हमारा स्प्रिंग किट जैसा ये जो हो जाएगा स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? सपोज दैट कोई एक ऐसा मटेरियल हो गया जिसको हम लोग टर्न्स में लपेट करके और यहाँ पे करंट को पास करा दें, यहाँ पे करंट को पास करा दें, तो यहाँ पे सपोज दैट आयरन पीसेस हैं, ये आयरन पीसेस है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। जैसे ही मैं करंट को ऑन करता हूँ, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, जैसे ही मैं की को ऑन किया ये इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही मैं की को हटा देता हूँ ये छोड़ देता है, अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़। तो एक्चुअली में क्या है कि जब भी करंट पास करते तो ये जो था हमारा, ये क्या कर रहा है, ये मैग्नेटाइज हो जा रहा है और इस आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, वो चीज़ जिसमें हम लोग ये जो कॉइलिंग करते हैं, ये कोई भी वायर का मेटल वाले पार्ट से नहीं करते हैं, जो इंसुलेटेड पार्ट जो होता है, ये इंसुलेटेड वायर्स जो होते हैं उसको हम लोग लपेटते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अगर यदि हम लोग मेटल वाले पार्ट से ही इसको लपेट दें तो ये क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो वो जो इंसुलेटेड वायर होता है, जो वायर जिसके ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग चढ़ा होता है, उसी को हम लोग लपेटते हैं। तो जितना ज़्यादा लपेटेंगे यहाँ पे, उतना ही स्ट्रॉन्ग ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसका स्ट्रेंथ? तो इसका स्ट्रेंथ जो डिपेंड कर रहा है, आई होप कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेसिक चीज़ आपको मालूम चल गया होगा कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, वो एक कोई भी मटेरियल को अगर हम लोग वायर से राउंड उस पर लगा करके और उसमें से करंट को पास करा देते हैं, तो वो जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो जाता है और वो आयरन पीसेस को या दूसरे मैग्नेट को वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक क्या बन गया हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी ये हम लोग बात करें कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये सारा जो है इस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये मोर और लेस सोलिनॉइड की तरह ही होता है, बट एग्जैक्टली सोलिनॉइड नहीं होता है, सोलिनॉइड के जैसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट, सेम वही, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। जितना ज़्यादा लपेटेंगे, पर ये स्प्रिंग नुमा नहीं होता है, ये काफ़ी सारे हो सकते हैं, इसके ऊपर और भी हो सकता है, इसके ऊपर और भी हो सकता है, जितना चाहे लपेट सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्प्रिंग के जैसा ही स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और ये तो खैर है ही, ये एक पॉइंट नॉर्थ और एक पॉइंट साउथ बनेगा, तो ये जितना ज़्यादा डिस्टेंस का होगा उतना वीक मैग्नेट बन जाएगा, जितना कम होगा नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और एक होता है नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। बी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ, वी कांट से डायरेक्टली, वी कैन से कि इट डिपेंड्स ऑन, मैग्नेटिक फील्ड depends on nature of core material। ये जो मटेरियल है जिसको मैंने मैग्नेटाइज किया है, अब ये जैसे हो सकता है ये आयरन की जगह में हम लोग ये जो कोर मटेरियल हमने लिया है कि ये सॉफ्ट आयरन हो, आई एम राइटिंग द रॉन्ग स्पेलिंग, तो ये हो सकता है सॉफ्ट आयरन या हो सकता है हार्ड आयरन, या क्या हम लोगों ने यूज़ किया। जैसे जनरली हम लोग सॉफ्ट आयरन को ही हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन में क्या डिफरेंस होता है, सॉफ्ट आयरन इज़ लेस कार्बन कंटेंट, इज़ हैविंग लेस कार्बन कंटेंट, और हार्ड आयरन में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। तो हम लोग जनरली सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं, तो सॉफ्ट आयरन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है एज कम्पेयर टू द हार्ड आयरन, है ना। और तो नेचर ऑफ द कोर
मटेरियल, किस कोर मटेरियल को हम लोगों ने इसके अंदर इंसर्ट किया या किसके ऊपर हम लोगों ने ये वाइंडिंग करी है, ये उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। ना अब यहाँ पे एक हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सोलिनॉइड देन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलिनॉइड के बीच में आखिर डिफरेंस है क्या? तो सोलिनॉइड जो है वो हमेशा अंदर से खोखला होता है, और इसमें तो खैर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट में पढ़ा कि उसके अंदर एक कोर मटेरियल डाला हुआ है। ये खोखला नहीं होता है, ये खोखला नहीं होता है, ये खोखला होता है, मतलब अंदर से ये सोलिनॉइड हॉलो होता है। इसके अंदर या इसी के अंदर अगर हम लोगों ने कुछ डाल दिया तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, है ना। कुछ भी डाल दिया कहने का मतलब कि एक मैग्नेटिक मटेरियल्स ही डालेंगे, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल। ना यहाँ पे एक आता है हॉर्स शू मैग्नेट। जैसे ये हॉर्स शू मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सपोज दैट ये एक हॉर्स शू मैग्नेट है, और एक हम मान लेते हैं स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मान लेते हैं। यदि हम लोगों ने बनाया है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ऐसा तो हम लोगों को नेचुरली मींस आर्टिफिशियली हम लोगों के पास अवेलेबल होता है जनरली, लेकिन हम लोग इससे कंपेयर करके दिखाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से कि सपोज हम लोगों ने यहाँ पे इसका एक वाइंडिंग किया, और यहाँ से हम लोगों ने इसको करंट सप्लाई किया। तो एक तरफ इधर पे नॉर्थ और एक तरफ इस पे साउथ बनेगा। अभी जितना लेंथ का ये है उतना ही लेंथ का ये है, सपोज दैट, और इसको हम लोगों ने वाइंडिंग किया और सेम नंबर ऑफ टर्न्स रखा, और इसमें से भी करंट को पास कराया। तो अगर यदि पूछें कि इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक है इस केस में, तो हमेशा ये स्ट्रॉन्ग होगा, इसको हम लोग प्रिफर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ नॉर्थ और साउथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम पड़ रहा है, वो कम है। वो कम होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, इस वजह से हम लोग इसको प्रिफर करेंगे। नेक्स्ट है, सी एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, actually I am having pain in my throat, that's why I'm not able to speak properly, so I hope you will understand this. Now next जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग को, वो है what is the direction of force when a force that is exerted on a current carrying conductor kept in perpendicular external magnetic field. तो यहाँ पे क्या है कि सपोज दैट हमने एक बार मैग्नेट लिया, सपोज दैट ये एक इधर एक नॉर्थ हो गया, इधर पे इसका एक पॉइंट इधर साउथ हो गया। एक दूसरा हम लोगों ने बार मैग्नेट लिया जिसका इधर साउथ हो गया और इसका दूसरे एंड में नॉर्थ हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो नॉर्थ और साउथ है, ये दोनों में के बीच में भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो होगा हमारा, ये पैरेलल लाइंस मोस्टली हम लोगों को मिलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे इस दोनों के बीच में जो स्पेस बचा, यहाँ पे हम लोगों का क्या बन जाता है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे सपोज दैट एक वायर लिया, ये सपोज दैट कॉपर का वायर है, तो इस पे फोर्स, क्या हम लोग करंट को नहीं सेंड करेंगे तब भी इस पे फोर्स लगेगा? तो बोलेंगे कि नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि ये आयरन का वायर रहेगा तो उसको वो खींच लेगा, ये फोर्स लग जाएगा। लेकिन अभी इस पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। इसलिए नहीं लगने वाला है क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है नहीं, और ये उस पे ये या तो किसी दूसरे मैग्नेट पे या मैग्नेटिक मटेरियल पे ही फोर्स लगा सकता है कोई मैग्नेट। तो अभी क्या है कि इस पे कोई भी फोर्स लगने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें से हम करंट
प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने क्या बोला है, परपेंडिकुलर करंट मीन्स करंट परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसको पूरा ही मैं लिख देता हूँ। डायरेक्शन ऑफ फोर्स exerted by current carrying conductor kept perpendicular in external magnetic field। तो देखिए ये परपेंडिकुलर करंट है ना, ये इस पे परपेंडिकुलर जा रहा है। ये वायर एक्चुअली में क्या है, इस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो जब इसको मैंने इसमें करंट हम लोगों ने फ्लो कराया, तब क्या हो जाएगा, ये जब भी करंट इसमें फ्लो कराएंगे तो ये खुद भी एक मैग्नेट बन जाएगा, क्योंकि इसमें इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगे तो क्या होगा कि ये भी एक तरह का मैग्नेट बन जाएगा। तो अब जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के फील्ड में आएगा तो उस पर क्या लगने लगेगा, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से इस पर ये क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। फिर से आप समझें कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे ही फोर्स लगाता है या किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे, जब तक करंट फ्लो नहीं करा रहे थे। चूंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है तो इस पे फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसमें से करंट को फ्लो कराया, ये इसके चारों ओर एक अपना मैग्नेटिक फील्ड इसका बन जाएगा, जिसके वजह से इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। इस वायर पे फोर्स क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ये खुद एक मैग्नेट बन गया। जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उस पे एक फोर्स लगता है। तो भाई उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन, यही हम लोगों को फाइंड। तो इसी पर हमारा एक आता है कंसेप्ट, दैट इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि सपोज दैट इफ वी स्ट्रेच, so I was discussing about Fleming's left hand rule and there was some problem that occurred, so let me explain once more. Fleming's left hand rule, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे याद रखते हैं, तो इसको इसका स्टेटमेंट हम लोग याद करेंगे। स्ट्रेच द middle finger index finger and thumb of left hand mutually perpendicular to each other, then middle finger represents current, means direction of current। चलो इसको C से हम लोग क्या देते हैं, सेकेंड इंडेक्स फिंगर represent direction of magnetic field। चलिए इसको हम लोग M से डिनोट करते थे, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलिए इसको हम लोग कह देते हैं F। तो क्या है कि भाई दिस इज थंब, दिस इज इंडेक्स फिंगर, दिस इज मिडिल फिंगर, then your thumb represent, this is your thumb, this represent F means force, middle finger means index finger represent magnetic field, and the third middle finger represent direction of current। तो F for हम कह सकते हैं, इसको याद रखने का तरीका है F for father, M for mother,
एंड C फॉर चाइल्ड। कहने का सीधा सा याद रखने का सबसे इजी तरीका, हम लोग लेफ्ट हैंड को के 3 फिंगर को हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या हो रहा है कि दिस थंब रिप्रेजेंट, ऐसे याद रख सकते हैं, ये F फॉर फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, F फॉर फादर, F फॉर फोर्स, M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर करंट एंड C फॉर चाइल्ड। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि फादर मदर एंड चाइल्ड। तो जैसे हम लोगों ने बताया था कि ये एक नॉर्थ पोल हो गया, ये एक साउथ पोल हो गया, और इस पे ये एक करंट हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर था इस करंट क्या, तो इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा। तो हम लोग क्या करें हैं, फादर मदर चाइल्ड लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चाइल्ड से। चाइल्ड किधर है भाई, चाइल्ड मीन्स करंट, करंट किस डायरेक्शन में है, तो ये रहा, इस डायरेक्शन में करंट है। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, मीन्स M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये किधर है, इस डायरेक्शन में, तो इस फिंगर को इस डायरेक्शन में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा। देखिए ये इस डायरेक्शन करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फील्ड आ गया, तो थंब ऑटोमेटिकली किधर चला गया, इनवर्ड। तो दैट इज योर फोर्स। तो फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इनसाइड द पेपर, इनसाइड मीन्स इनवर्ड, इनवर्ड। इसी तरह से अगर यदि यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में होता है, ऊपर ना हो करके इधर होता है, ये करंट का डायरेक्शन है और ये फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो भाई अब यहाँ पे अगर हम बोलें कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो अगेन लगाएंगे फादर मदर चाइल्ड। तो दिस इज योर करंट, चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो फादर इज एक्टिंग अपवर्ड, तो यहाँ पे फोर्स कहाँ हो जाएगा, अपवर्ड। So this was your Fleming's left hand rule. I hope it is clear to you. In the very next video, we will discuss about the electric motor, that is electromechanical device, electric motor.